साथियों, आज चर्चा का विषय है सोशल मीडिया में नग्नता। जिस प्रकार से परोसी जा रही है वह बहुत ही निंदनीय है। साथियों, कहना चाहूंगा कि सभ्यता तब नहीं टूटती जब कोई एक व्यक्ति मर्यादा तोड़ता है। सभ्यता तब टूटती है जब समाज उसे सामान्य मान लेता है। यदि हम आज चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमें क्षमा नहीं करेंगी। वे पूछेंगी, जब देह व्यापार बन रहा था तब आप कहां थे? जब आत्मसम्मान लाइक्स में तोला जा रहा था तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? दिशा अभी भी हमारे हाथ में है। तकनीक शत्रु नहीं है, परंतु मूल्यहीन तकनीक खतरनाक है। हमें यह तय करना है, क्या हम डिजिटल मंचों को ज्ञान, कला और मानवता का माध्यम बनाएंगे या उन्हें क्षणिक उत्तेजना और आत्मविश्वास का अखाड़ा बनने देंगे? निर्णय आज होगा, परिणाम पीढ़ियां भुगतेंगी। तो साथियों, आज की प्रस्तुति में हम चर्चा करने जा रहे हैं उसकी जो आज सोशल मीडिया का बहुत ही दुरुपयोग जिस ढंग से किया जा रहा है, जिस ढंग से नग्नता परोसी जा रही है, वह हमारा नैतिक और सभ्यता का पतन है। यह कोई साधारण विमर्श नहीं है साथियों, यह सभ्यता के भविष्य का प्रश्न है। आज सोशल मीडिया, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो या कोई भी अन्य जो माध्यम हैं, इन मंचों पर जो प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है वह केवल व्यक्तिगत अभिव्यक्ति नहीं बल्कि एक सुनियोजित डिजिटल बाजारवाद का परिणाम है, जहां शरीर को उत्पाद और उत्तेजना को पूंजी बना दिया गया है। चंद रुपये पैसों के खातिर कैमरे के आगे नग्नता जिस ढंग से परोसी जा रही है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह प्रस्तुति किसी एक व्यक्ति, वर्ग या लिंग के विरुद्ध नहीं है, यह उस मानसिकता के विरुद्ध है जो मनुष्य को वस्तु में बदल रहा है। समस्या का वास्तविक चेहरा केवल फैशन नहीं है, यह ट्रेंड भी नहीं है, यह एक मानसिक ढांचा है जिसमें तुच्छ प्रसिद्धि जो है वो चरित्र से बड़ी हो गई है। धन सम्मान से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। प्रदर्शन व्यक्तित्व से अधिक मूल्यवान हो गया है। आज युवा पीढ़ी के सामने यह भ्रम खड़ा किया जा रहा है कि अधिक दृश्यता का मतलब अधिक सफलता, जो सरासर भ्रम है साथियों। इस भ्रम से हमें निकलना ही होगा। अधिक दृश्यता, अधिक सफलता कभी नहीं हो सकती, परंतु दृश्यता और गरिमा समानार्थी कभी नहीं हो सकते। आज जिस प्रकार से देह का प्रस्तुतिकरण, कैमरे के आगे खुलापन, नंगापन जो दिखाया जा रहा है, जो प्रस्तुति दी जा रही है, यह एक खतरनाक भ्रम है। कई लोग देह प्रदर्शन को स्वतंत्रता और सशक्तिकरण का नाम देते हैं, परंतु प्रश्न यह है, यदि स्वतंत्रता का आधार केवल शरीर हो तो बुद्धि, संवेदना, प्रतिभा और आत्मा का स्थान कहां है? साथियों, सशक्तिकरण वह है जो व्यक्ति को विकल्प देता है, बाजारवाद वह है जो व्यक्ति को विकल्प का भ्रम देता है। साथियों, जब एल्गोरिथम उत्तेजना को बढ़ावा देते हैं तो चयन वास्तव में स्वतंत्र नहीं बल्कि प्रलोभन प्रेरित होता है। साथियों,
इसका समाज में बहुत ही दीर्घकालीन प्रभाव पड़ रहा है। संबंधों का अवमूल्यन हो रहा है। प्रेम और आकर्षण के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है और संवेदनशीलता कम होती जा रही है। इसका किशोर मन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कम उम्र में उत्तेजक सामग्री की निरंतर उपलब्धता से मानसिक विकास और संबंधों की समझ को प्रभावित कर रही है। निष्ठा का सतही ह्रास हो रहा है। साथियों, एक बात बताना चाहूंगा, डिजिटल संसार कभी भूलता नहीं है। आपके एक क्षण की भूल वर्षों की पहचान बन सकती है। जब आप कल प्रौढ़ होंगे, बुजुर्ग होंगे, तो उस समय आपको लगेगा कि ये मैंने क्या किया। चंद रुपये और पैसों के लिए, लालच के लिए, तुच्छ प्रसिद्धि के लिए मैंने अपना देह नीलाम कर दिया। इसलिए कह रहा हूं साथियों, एक क्षण की भूल वर्षों की पहचान बन सकती है। आज आपका घर परिवार, बाल बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग जिस दृश्य को देख रहे हैं, कल उसी को, जिसमें आप प्रसन्न हो रहे हैं, क्षणिक रूप से उसको जब कल को आपकी आने वाली पीढ़ी देखेगी, वो शर्म के मारे अपना सिर नहीं उठा पाएगी। साथियों, परिवार और समाज की जिम्मेदारी भी है। यदि माता पिता उन्हें रोकेंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, तो संवाद की जगह विद्रोह जन्म लेगा। यदि समाज केवल निंदा करेगा पर दिशा नहीं देगा, तो समस्या और जटिल होगी। हमें संतुलित पर दृढ़ रुख अपनाना होगा, जहां स्वतंत्रता का सम्मान हो पर मर्यादा की रेखा भी स्पष्ट हो। हमारा सामूहिक संकल्प, हमें स्वीकार करना होगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, पर स्वतंत्रता बिना जिम्मेदारी के अराजकता बन जाती है। हमें संकल्प लेना चाहिए कि डिजिटल नैतिकता को शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाए। सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। सकारात्मक और रचनात्मक सामग्री को प्रोत्साहन दिया जाए। युवाओं में आत्मसम्मान आधारित सफलता की परिभाषा विकसित करनी होगी। परिवारों को संवाद की संस्कृति स्थापित करनी होगी। अंत में कहना चाहूंगा साथियों कि सभ्यता तब तक नहीं टूटती जब कोई एक व्यक्ति मर्यादा तोड़ता है। नैतिकता तब तक नहीं टूटती जब कोई एक व्यक्ति मर्यादा तोड़ता है। सभ्यता और नैतिकता तब टूटती है जब समाज उसे सामान्य मान लेता है। यदि हम आज चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमें क्षमा नहीं करेंगी। वे पूछेंगी, जब देह व्यापार बन रही थी तब आप कहां थे? जब आत्मसम्मान लाइक्स और शेयर में तब्दील हो रहा था या तोला जा रहा था, तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? अंगुली आपकी ओर होगी। अंत में कहना चाहूंगा साथियों, दिशा अभी भी हमारे हाथ में है। तकनीक शत्रु नहीं है, परंतु मूल्यहीन तकनीक खतरनाक है। हमें तय करना है कि क्या हम डिजिटल मंचों को ज्ञान, कला और मानवता का माध्यम बनाएंगे या उन्हें क्षणिक उत्तेजना और आत्मविश्वास का अखाड़ा बनने देंगे। साथियों, निर्णय आज होगा, परिणाम पीढ़ियां भुगतेंगी। जवाब तैयार रखिए। क्या जवाब देंगे उस पीढ़ी को जब वो पूछेंगी कि उस समय जब इतना नैतिक ह्रास हो रहा था, इतना पतन हो